गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 13 करेंगे और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 13 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें कवर की। जैसे सबसे पहले हमने फ्रेंड्स पॉइंट्स लाइंस एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर फ्रेंड्स हमने वेन ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाना सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ट्रायंगल में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़े जो जो ट्रायंगल्स के होते थे। उसके बाद फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एरियाज देखे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। फ्रेंड्स आपने देखा हमने एंगल टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री मतलब कन्वर्जन भी हमने सीखा। फ्रेंड्स उसका रीजन है फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ज्योमेट्री में थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स और मतलब टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर आपका कमांड सारी थ्योरी में हो जाता है फ्रेंड्स तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसके कॉन्सेप्ट को उड़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स जिस तरीके से मैंने ट्रांसवर्सल वाले केस के प्रॉब्लम्स करवाए थे, आपने देखे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा थे लेकिन हमने इतने सही तरीके से, इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कि हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखें। फ्रेंड्स आपने देखा लास्ट क्लास में हमने ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट को सीखा, उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने मतलब ट्रिपलेट्स को निकालना भी सीखा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि कहीं पे आपसे पूछ ले, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मान लीजिए मैंने आपसे जो ट्रिपलेट डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि मान लीजिए किसी में गैप हाइपोटेन्यूज और मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड थी और विथ रिस्पेक्ट टू अदर टू साइड्स मान लीजिए गैप ज़्यादा भी होगा तो फ्रेंड्स इस टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जामिनर जनरली नहीं पूछते। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि वो ये गेस करके चल रहे हैं कि आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू ले लो, वो कुल मिला के आपकी स्किल को जानना चाहते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म करते हैं, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया फ्रेंड्स वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आप सिर्फ उस पर कमांड करके जाइए, उतने ट्रिपलेट याद कर लीजिए, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फ्रेंड्स आज हम राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दो थ्योरम पढ़ेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो कारण यह है कि आप जब कोई भी चीज़ बहुत तेजी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास हर टूल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पाइथागोरस जो हम पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसके आगे देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स एक थ्योरम होती है उसको हम बोलते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। फ्रेंड्स अगर आपने सारे लेक्चर्स मेरे अब तक किए हैं तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप देख भी रहे होंगे कि जैसे मैंने साइन, कोसाइन रूल, सब चीज़, प्रोजेक्शन फॉर्मूले, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस की है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली। बहुत से टीचर्स फ्रेंड्स बहुत चीज़ें स्किप भी कर देते हैं, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आपके साथ कोई चीज़ स्किप ना की जाए, भले थोड़े से पार्ट्स मेरे ज़्यादा बन जाएं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये थ्योरम क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। मान लीजिए आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है फ्रेंड्स वो सबसे बड़ी साइड होती है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सी के अपोजिट सी मान लीजिए, ए के अपोजिट ए मान लीजिए साइड, बी के अपोजिट बी मान लीजिए। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम मानते हैं। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है 45 45 90, तो फ्रेंड्स मतलब दो एंगल आप जानते हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स वो कह रहा है कि इसको भी 45 आप मानिए और इसको भी 45 मानिए। तो मान लीजिए पहले हम इसको 45 माने, क्योंकि जो फ्रेंड्स रिजल्ट इसके लिए आएगा, क्योंकि एंगल तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, जो रिजल्ट इसके लिए आएगा वही रिजल्ट इसके लिए भी आएगा, ये भी हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फ्रेंड्स साइन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या जानते थे कि देखिए इस एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड अपोजिट साइड क्या है, सी बाय साइन 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू फ्रेंड्स दो एंगल दिए हुए, दो साइड्स दी हुई हैं आपको, और ये क्या है बी बाय साइन 90। फ्रेंड्स मैं आपके पास लिख नहीं रहा हूँ, उसका रीजन है कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जानना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो सी कितना है फ्रेंड्स, देखिए सी बाय ये कितना है साइन 90 कितना होता है 1/√2,
साइन 45 1/√2, साइन 90 1 होता है तो ये b/1 हो गया। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ b हो गया, है कि नहीं, यही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपने इसके लिए, इस एंगल के लिए समझ लिया। अब इस एंगल के लिए समझिए क्या होगा, ये भी 45 ही होगा। ठीक है, ये भी 45 होगा, 45 डिग्री। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए इसके अपोजिट a/sin 45 डिग्री, और ये क्या होगा 90। ठीक है, b/sin 90, इसको आपने रखा तो a/√2 हो गया ये। ठीक है, 1/√2, सॉरी 1/√2, 1/√2, और ये क्या हो गया b/1, साइन 91 होता है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ b, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं b इक्वल्स टू क्या आ रहा है, √2 ऑफ a इक्वल्स टू √2 ऑफ c। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है। मतलब यहां से क्या रिजल्ट आपको जनरेट हुआ, b इक्वल्स टू √2 a इक्वल्स टू √2 c। मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूस, b इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर साइड, प्रोडक्ट √2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर साइड, √2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर साइड। मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि अगर हम ये थ्योरम लिखते हैं, ठीक है, 45 45 90, मतलब अगर दोनों एंगल 45 डिग्री के दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, कि b इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ a होता है। ठीक है, b इक्वल्स टू √2, मतलब b जहां लिखा हो वहां आप ये भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक थ्योरम हुई। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम कौन सी होती है, स्टैंडर्ड थ्योरम है फ्रेंड्स ये। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, राइट एंगल थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरम का एक तरीके से रिजल्ट है फ्रेंड्स जो हम जनरेट करते हैं इससे। ठीक है, साइन रूल के थ्रू। देखिए फ्रेंड्स, फिर मान लीजिए, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखिए मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, B के अपोजिट फ्रेंड्स ये B है, A के अपोजिट ये A है, C के अपोजिट ये C है। ठीक है, मतलब एक एंगल 30 का होगा, दूसरा 60 का होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इसको हम 30 डिग्री माने। ठीक है, 30 डिग्री। अब फ्रेंड्स इस पे साइन रूल लगाइए, साइन रूल लगाने से हमें क्या मिलेगा, देखिए c/sin 30, साइन रूल के अकॉर्डिंग हमें दो एंगल और फ्रेंड्स दो साइड के बीच का रिलेशन पता लगता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड, जो भी साइड और एंगल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनके बीच रिलेशन पता लगता है। ठीक है, b/sin 90 हो गया। अब फ्रेंड्स c देखिए, c है, c/sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, और ये कितना होगा b/sin 1, sin 90 1 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 1/2b। ठीक है, एक रिजल्ट ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मान लीजिए ये रिजल्ट आपने 30 वाला तो जनरेट किया, 60 वाला देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये 60 है। ठीक है, 60 होने से कुछ नहीं होता, देखिए क्या होगा a/sin 60 इक्वल्स टू इसी के अकॉर्डिंग b/sin 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं a इक्वल्स टू साइन 60 क्या होता है √3/2, और b क्या होता है 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, तो a इक्वल्स टू √3/2 ऑफ b, प्रोडक्ट ऑफ। अब अगर फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आप थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए, अगर आपसे वो इन साइड्स के बीच का रेशो पूछ ले, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, अगर इनके बीच का रेशो पूछ लेता तो आप क्या करते, मतलब a/b/c।
ठीक है। तो ए बी के बीच रिलेशन क्या आ रहा है, देखिए ए बी के बीच आ रहा है फ्रेंड्स √3, मतलब ये √3 है, ये 2 है, ठीक है। और बी और सी के बीच क्या है, ये 2 है, ये 1 है। तो आप यहाँ से बहुत इजीली लिख सकते हैं फ्रेंड्स √3 2 1, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ रहा है, देखिए हाइपोटेन्यूज के अलोंग अगर इसको चेंज करें आप, हाइपोटेन्यूज मतलब बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या 2√3 इंटू ए हो जाएगा, एक साइड के रिस्पेक्ट में ये लिख सकते हैं, मतलब बी जहां हो वहां पे आप ये वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज बी इक्वल्स टू 2c हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 2c, ठीक है फ्रेंड्स। इस रिजल्ट से ये जनरेट कर लिया आपने, इससे ये जनरेट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चंस में, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। फ्रेंड्स अभी हम एरिया ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एरिया में क्या पढ़ेंगे, अब हम फ्रेंड्स सर्कम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे और इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उनके बीच जो रिलेशन जनरेट होता है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। कुल मिला के उसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए जरूरी है सीखना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एरियाज के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे एरिया मैं सोचता हूँ एक ही जगह आप लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए फ्रेंड्स देखिए आप एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल in terms of circumcenter, ठीक है फ्रेंड्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ सर्कमसेंटर। अब फ्रेंड्स सर्कमसेंटर क्या होता है, देखिए थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इस पे क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने मारा ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। जो इस साइड को मान लीजिए ये जो ट्राइंगल ए बी सी, इसकी बीसी साइड को 2 बराबर पार्ट्स में बांट दे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने सेम एज इट इज एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर भी बनाया जो AC को 2 बराबर पार्ट में बांट दे। सेम एज इट इज हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB में बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स, AB में बना दिया। तो इसने AB को 2 बराबर पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये आप जानते हैं ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री में होगा, ठीक है। सॉरी ये कहाँ बना दिया, ये 90 डिग्री में होगा। अब फ्रेंड्स देखिए सर्कमसेंटर क्या होता है, इस पॉइंट को देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये सर्कमसेंटर होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, ये सर्कम रेडियस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको रेडियस मान के जब हम इस पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये कुछ ओवल शेप का आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सर्कमसेंटर हो गया O, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए थोड़ी देर के लिए, ये सारी साइड्स 90 डिग्री हैं, ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल, आप देखिए ये पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स सेपरेट मैं आपके साथ जब टॉपिक डिस्कस करूंगा पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल, तब हम इसको सीखेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे समझ सकते हैं R क्या है, सर्कम रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इनके साइड के लेंथ कितनी होगी, जैसे A के अपोजिट हम स्मॉल a मान लें, B के अपोजिट हम स्मॉल b मान लें और C के अपोजिट हम
स्मॉल सी मान लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनकी लेंथ हो जाएगी। अब फ्रेंड्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा, देखिए एरिया हम कैसे बनाते हैं इसका, ABC/4R, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R सर्कम रेडियस है, ABC ये जो आपने लिखी है इन साइड की, BC की लेंथ A हो गई, AC की लेंथ B हो गई, और फ्रेंड्स AB की लेंथ C हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसी से हम इसका एरिया निकालते हैं, ये होता है एरिया निकालने का। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें एक स्पेशल केस आता है, आप गौर करिए, वो बन भी सकता है, बिल्कुल सही है। स्पेशल केस किस चीज़ का आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सरकम सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम जब भी आए, इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के साइड्स में, और फ्रेंड्स उसके बाद एक सर्कल से उसको सरकमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी से हमें सरकम रेडियस मिलता है, जिससे हम ये एरिया पाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस एरिया के थ्रू हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स ये मान लीजिए कि ये तो कॉन्सेप्ट के लिए था फ्रेंड्स आपके, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसी को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब फ्रेंड्स और ये सरकम रेडियस R है, ठीक है, ये सरकम रेडियस R है, ये परपेंडिकुलर है, ये A है, ये B है, ये C है। अब फ्रेंड्स आपको मैंने इतना कॉन्सेप्ट बता दिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। आप एक चीज़ बताइए, A के अपोजिट A है, B को भी हम मान लीजिए A कर लें, इस साइड के बराबर ये साइड कर लें, ये साइड। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ट्राइंगल की, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए ये हो गया, इसको सरकमस्क्राइब कर दें, ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्कल के अंदर पहुंच गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आप ये जो हमने रिजल्ट इसमें से जनरेट किया, मतलब एक जनरल रिजल्ट जो हमने जनरेट किया था, सरकमस्क्राइब एक ट्राइंगल को इसने किया सर्कल ने। अब हम कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या रिजल्ट पाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि इसके लिए मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज होता है, इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए देखिए हमने साइड को A मान लिया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रेंड्स हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 A²। और फ्रेंड्स ये जो होता है ये किस में, इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, ABC सब A ही है, तो A हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 4R, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें इसमें फ्रेंड्स निकालना है सरकम रेडियस। इसके लिए हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, ये ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये आ कितना रहा है, सरकम रेडियस के लिए A/√3 स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी जगह पे मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए अगर आपको ये डायरेक्ट याद है, ठीक है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। मान लीजिए वो आपसे कह दे फाइंड द सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए फाइंड द सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, R फाइंड करना है किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, उसके लिए। और फ्रेंड्स साइड क्या दे रखी है उसने, मान लीजिए A की वैल्यू आपको उसने मान लीजिए 6 दे रखी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको ये याद है तब तो ठीक है, और ये नहीं याद तो आप क्या करेंगे, इसके थ्रू जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे तो आप क्या डिफरेंस पाते हैं, देखिए √3/4 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 × 6 × 6/4R, ठीक है। इससे ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल हो गए, आपने R इक्वल्स टू क्या पाया 6/√3। अब फ्रेंड्स अगर इसको आपको डिनोमिनेटर से रूट एलिमिनेट करना है तो √3
इंटू √3 कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3√3 इंटू √3 3 बचेगा, 3 2 जा 6 होता है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2√3 यूनिट मान लीजिए जो भी दी रहे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है, क्वेश्चन यही आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, एक बच्चा हुआ उसने ये पूरे मेथड से सॉल्व किया, फॉर्मूला याद किया, एक ने हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए डायरेक्ट रिजल्ट जानता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ सरकम रेडियस में, ठीक है। ये सरकम रेडियस के रिस्पेक्ट में वो जान गया कि ये होता है a/, आप इसमें डायरेक्ट भी रख के निकाल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे कैसे, मान लीजिए आपने a की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, आपने 6 रखा, √3 किया तो आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ सरकम सेंटर। अब फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इन सेंटर हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इन सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर तो आपने देख लिया, सरकम रेडियस, सरकम स्क्राइब ट्राइंगल भी देख लिया आपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसमें से समझिए, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है बेसिक में कि एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद आपने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस वर्टेक्स से, ठीक है फ्रेंड्स। उसने इस एंगल को भी बराबर बांट दिया। ये ट्राइंगल है फ्रेंड्स ABC, ठीक है। इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप फ्रेंड्स देखिए, ये जो होता है ये क्या है, ये इन सेंटर है, इन सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। आई मतलब इन सेंटर। आप फ्रेंड्स देखिए, ए के अपोजिट ए साइड हो गई, बी के अपोजिट बी हो गई, सी के अपोजिट सी साइड हो गई लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी लेंथ बताती हैं। बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए आप, ठीक है। जो ए वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है इसको आपने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। इसमें मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए इनका कोई नाम भी आप रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन नाम रखने की फ़िलहाल हमको ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ से, देखिए ये हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हो गया फ्रेंड्स क्या है, ये रेडियस हो गया। कौन सा रेडियस हो गया ये, इस रेडियस का नाम क्या होगा आप खुद बताइए। इसको इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है, इन रेडियस। सरकम सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स, सरकम रेडियस, इन सेंटर, इन रेडियस, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल से दूर करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ से क्या रिजल्ट जनरेट किया, एक चीज़ बताइए, जो ये एरिया बताता है इस ट्राइंगल का वो क्या होता है, उसको फ्रेंड्स हम लिखते हैं एरिया इक्वल्स टू R इंटू एस, ठीक है फ्रेंड्स। एस क्या है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, और आर क्या है फ्रेंड्स, इन रेडियस, ठीक है। इसको रेडियस लेके हमने सर्कल बना लिया। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, सेमी पैरामीटर मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब हम बता रहे थे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे, S इक्वल्स टू A+B+C/2 से, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे, जब ये सारी लेंथ फ्रेंड्स हमको पता होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है,
इसका भी स्टैंडर्ड केस फ्रेंड्स बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। कैसे, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल पे इसका स्टैंडर्ड केस कैसे बनता है। मान लीजिए थोड़ी देर कि ये जो साइड है फ्रेंड्स, ये आपके पास ये ए है, ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, ये आप ए समझ लीजिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि लेंथ सबकी सेम हो गई तो एंगल भी सेम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रखेंगे तो क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। और फ्रेंड्स इन रेडियस क्या है, आर ही है। और सेमी पैरामीटर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये 3a/2 हो जाएगा, a + a + a 3a/2, ठीक है। इस a से फ्रेंड्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास r = कितना आ रहा है, ये r = कितना आ रहा है, देखिए ये आपके पास है √3/6 a आ रहा है, ठीक है। ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, √3 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, a/। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपको √3 यहाँ से हटाना है, थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए √3 यहाँ से हटाना है तो आपने ये कर दिया, ठीक है। ये 3 हो गए, 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, r = a/2√3। और आपने जब फ्रेंड्स ये तो हुआ इन सेंटर के लिए, जो आपने इन रेडियस फाइंड किया, मतलब इन रेडियस का फॉर्मूला ये हो गया। अब फ्रेंड्स आपने सरकम रेडियस जो अभी फाइंड किया था उसमें क्या आ रहा था, सरकम रेडियस का फॉर्मूला आपके पास आ रहा था a/√3, ठीक है। और इन रेडियस का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपसे कोई कहे रिलेशन बिटवीन, ठीक है, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरकम रेडियस एंड इन रेडियस। तो क्या होगा, देखिए r = आपने निकाला a/2√3 और सरकम रेडियस क्या हो गया r a/√3, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एक ही फॉर्म में दोनों को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2√3r कर लिया =, ठीक है, √3, देखिए ये क्या होगा, √3r, ये हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपने किया, ये r है कैपिटल R, सरकम रेडियस जो दिया हुआ था डिवाइडेड बाय स्मॉल r, तो कितना 2 के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू क्या कह सकते हैं, जो सरकम रेडियस होगा फ्रेंड्स वो ट्वाइस ऑफ इन रेडियस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस रिजल्ट हम पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना सब सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट पाते हैं। और फ्रेंड्स इस रिजल्ट पे बेस्ड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो ये रिजल्ट है। और फ्रेंड्स ये जो सरकम रेडियस का हम रिजल्ट जनरेट करते हैं इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स फॉर्मूले याद हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आते फ्रेंड्स तो आप अल्टीमेटली सफ़र करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स जो मतलब ये जो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, इसके बाद फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मीडियंस के बारे में, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स, सरकम सेंटर। तो फ्रेंड्स इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखेंगे, प्लस फ्रेंड्स जो भी नेसेसरी प्रूफ होंगे आपके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको मुझे लगेगा कि मतलब ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो फ्रेंड्स वो प्रूफ भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।